इस वर्ष परीक्षा देने वाले मैट्रिक के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का कल 17 फरवरी से मैथ का जो है एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और पहला सब्जेक्ट जो है मैथ ही है, उसके बाद जो है आपका साइंस है, और उसके बाद का जो भी विषय है वो आपको पता ही होगा। तो कल जो है मैथ का एग्ज़ाम है, और यह जो है बहुत ही सीरियस विषय है और इसको सीरियस लेने की भी आवश्यकता है। तो मैथ जो है हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ सावधानियां, और उसमें कल जो है कैसे हम लोग एग्ज़ाम जो है देंगे, और एग्ज़ाम देने से पहले जो है कुछ सावधानियों को जान लेना हम लोग को जो है आवश्यकता है। तो कल जो है आप लोगों का एग्ज़ाम है, कल जो है क्या है, एग्ज़ाम आप लोगों का है शुरू हो गया। और कल जो है मैथ का एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको पता ही है पैटर्न, आपको जो है 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, और उसके बाद 30 प्रश्न जो होंगे, 30 प्रश्न 2 अंक स्तरीय होंगे। क्या होंगे? 2 अंक स्तरीय होंगे। और उसके बाद जो है 8 प्रश्न 5 अंक स्तरीय है, 5 अंक स्तरीय है। देखिएगा, आप जो है ये बात जो है समझ लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो जो है मैथ में आपको नंबर उठाना आसान हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं आप लोग यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें से बनाना आपको सिर्फ और सिर्फ कितना है? 50 प्रश्न ही बनाने हैं आप लोगों को। कितने प्रश्न बनाने हैं? इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न आपको जो है सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना है, कितना क्वेश्चन बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न ही हम लोग करेंगे। और आपको जो है मिल जाएंगे साथ साथ सब क्वेश्चन पेपर, OMR शीट, और आपको सब्जेक्टिव बनाने वाला कॉपी। तो पहले बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या करना है, सब क्वेश्चन जो आपको एक ही प्रश्न पत्र में सब के सब रहेंगे। तो आप जो है बनाने से पहले क्या करेंगे, सभी प्रश्न 100 प्रश्न क्या करेंगे? पढ़ जाएंगे, 100 प्रश्न पढ़ जाएंगे। और आपको जो भी हल्का हल्का जो लगे, जो पूर्णतः कॉन्फिडेंस हो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हो, पूर्णतः जो आपको लगे कि ये है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं हो, तो वो क्वेश्चन ही क्या करेंगे, अपने OMR शीट में क्या करेंगे? रंग लेंगे। OMR शीट जो है अच्छे से रंगिएगा, ऐसे रहेंगे तो आप क्या करेंगे? OMR शीट जो है ऐसे रंगते हुए क्या करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। और उस सर्किल से बाहर नहीं होना है, कोशिश करना है कि सर्किल से बाहर ना हो और सर्किल छोड़े भी नहीं। तो कुछ ऐसे आपको क्या कर देना है? रंगना है। खैर इतना बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा आपको, और कलम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप OMR शीट जो है ऐसे रंगेंगे, और 100 प्रश्न में 100 प्रश्न पढ़ेंगे। जिस प्रश्न में जरा भी डाउट हो उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ऐसा देखा जाता है कि कुछ हल्का प्रश्न जो है, नॉर्मल क्वेश्चन, लास्ट में मिलता है। तो विद्यार्थी क्या होते हैं, हबर दबर में जो है शुरू से ही क्या कर देते हैं? रंग लेते हैं, अपना 50 कोटा फुल कर लेते हैं, और लास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि यार काफ़ी आसान आसान प्रश्न था, और जो किसी प्रकार के गलती होने की गुंजाइश भी नहीं होता। और इधर जो है जरा जरा जो है शक वाला क्वेश्चन भी जो है, डाउटेबल क्वेश्चन भी क्या कर लेते हैं विद्यार्थी लोग? रंग लेते हैं। इसीलिए ये ख्याल कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 100 प्रश्न पढ़ेंगे, जो जो आपको पूर्णतः हल्का लगे, अच्छा लगे, वो क्वेश्चन क्या करेंगे? आप उसको सेलेक्ट करके अपना से रंग लेंगे। और जितना भी रंगे हैं OMR शीट में क्वेश्चन देख लीजिए कितना हम रंगे हैं, गन लीजिए, कोई छूटा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं 47 को रंगे 3 को छूट गया। यहाँ वहाँ रंगने से बुझाता है कि सब रंगा गया, लेकिन उसको जो है 2 बार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें जो है 50 में 50 कोशिश करना है कि हर हाल में हमारा सही हो जाए। इसके लिए जो है आपको सावधानियों का जो है ख्याल रखना होगा। तो इन सावधानियों का ख्याल करके आप जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जान लेते हैं इस 30 का क्या हाल है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है।
ये 30 प्रश्न रहेंगे आपको, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आगे करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। तो इसमें जो है आपको बनाना है सिर्फ 15 प्रश्न बनाना है। कितना बनाना है? कोई भी 15 प्रश्न क्या करेंगे आप बना लेंगे। सेक्शन जो होगा, सब्जेक्टिव सेक्शन जो होगा वहां से, तो जो भी 1 से 30 के बीच में जो भी प्रश्न आपको आएंगे, पहले जो प्रश्न आते हैं उसको बना लीजिए। माना कि 1 नंबर प्रश्न नहीं आया, 2 नंबर प्रश्न आ रहा है, भली भांति आपको पता है कि अब इसको अच्छे से बना लेंगे, तो सल्व लिख के नंबर जरूर ताकिएगा। नंबर जरूर, जो भी क्वेश्चन बनाइएगा वो नंबर जरूर लिखिएगा। यदि आप नंबर नहीं लिखते हैं और अपना डालते हैं तो और जो है उस क्वेश्चन पर विचार नहीं किए जाएंगे, कि हो सकता है वो आपका जो है कै नंबर क्वेश्चन है किसको पता है, क्योंकि वही क्वेश्चन किसी और का दूसरे नंबर में रहता है। तो आप जो है उस क्वेश्चन प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे, सल्व लिख के क्या करेंगे अपना बना लेंगे। प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न नहीं उतारा जाता है कहीं भी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, उस प्रश्न को पढ़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें जो है 30 प्रश्न रहेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें जो है आपको 15 प्रश्न हर हाल में बना लेने होंगे। कोई भी 1 से 30 के बीच में कोई भी 15 प्रश्न आप क्या करेंगे, बना लेंगे। जो आपको अच्छा लगेंगे, आपको लगेगा कि हम इसको पूर्णतः बना देंगे, एकदम सही सही पढ़े हैं अच्छे से, और उसको जो है बना लिया। आपको जो है पढ़ा हुआ प्रश्न तो बहुत लगेगा, 25 गो, 28 गो, 20 गो, 24 गो सब लगेगा, लेकिन सब बनाना नहीं है। उसमें कौन कौन प्रश्न बनाएंगे, सिर्फ और बनाएंगे तब जो भी बनेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ बनाना क्या है, 15 ही प्रश्न बने। भले आपसे 25 गो काहे ना बन जाए, तो 25 गो नहीं बनाना है। क्या कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 15 को कोई भी प्रश्न बनाएंगे। तो आपको बना 2 नंबर, तो 2 नंबर बना लीजिए। उसके बाद 3 नहीं बन रहा है, डाउट है, 4 में भी डाउट है, 5 नंबर पूरा क्लियर लग रहा है कि हमसे जो है बन जाएगा, तो 5 नंबर दे के और क्या करेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे अपना। 5 के बाद ऐसे ही जहां जहां जो जो आपको आएंगे वो क्या करेंगे, बनाते चल जाएंगे, सिलसिलेवार क्या करेंगे, बना लेंगे। तो 1 से 30 के बीच में 30 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का जवाब हर हाल में देना है। ये जो है आपको 15 प्रश्न, आप जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन 30 गो अंक आपको जो है बढ़ोतरी होता है, तो बहुत ज्यादा जो है इंक्रीजमेंट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सावधानी बरत के आप बना सकते हैं, जहां भी डाउट हो उसको छोड़ देंगे। अब आपको तो हर प्रश्न ही पढ़ा हुआ महसूस होगा ना, हर प्रश्न पढ़े तो क्या दिक्कत है, तो वैसे ही प्रश्न चयन करेंगे जो कम्प्लीटली कम समय में भी अच्छे से बन जाए, और ये 30 का 30 आपका जो है नंबर आपका हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो 5 अंकों का होगा, भारी भरकम होगा। इसमें से हम लोग को जवाब देना है कितना, मात्र 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। कितने प्रश्न के जवाब देने हैं, 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। 8 में कितना, 4, और एगो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो 5 का 20 अंकों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्या हो सकता है इसमें, एक ग्राफ तो उसमें लगभग निश्चित रहेगा। ग्राफ के अलावा हो सकता है यहाँ पे एक रचना भी हो जाए। क्या हो जाएगा, एक रचना हो जाएगा। उसके बाद जो है एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपको जो है अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंश और हर पर आधारित या फिर संख्या पर आधारित, इकाई अंक दहाई अंक वाला, या उम्र पर आधारित। ऐसे ही प्रश्न आपसे क्या हो सकते हैं, इसमें से पूछ सकते हैं। और हो सकता है यहाँ से जो है द्विघात समीकरण से भी आपको जो है 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाए। द्विघात समीकरण से भी क्या हो सकता है, प्रश्न हो सकता है। उसके बाद जो आएंगे मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से भी आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो हो सकता है कि छिनक, शंकु के छिनक से संबंधित हो जाए, और या फिर खिलौना संबंधित हो जाए, या बेलन के ऊपर शंकु रख ले, या फिर अर्धगोला के ऊपर शंकु रख दे, या शंकु के ऊपर अर्धगोला या फिर बेलन, कोई भी 2 या 3 आकृतियों को ज्वाइन करके आपसे आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे आपसे तो क्या करेंगे, दोनों या तीनों आकृति का वक्र निकाल के तीनों के जोड़ देंगे, तो आप जो है उस खिलौने का, उस पात्र का जो है क्षेत्रफल संपूर्ण निकाल देते हैं। आयतन या धारिता कहेगा, ज्वाइंट फिगर होगा, ऐसे जैसे कह दिया ये
क्या है, बेल अर्धगोला है, और इस पर क्या है, बेलन है, इस पर क्या है, बेलन है। हो सकता है इस पर कह देगा शंकु है, और कहेगा इसका आयतन बताइए। तो इस अर्धगोला के आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन अलग अलग निकाल कर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, तो इस संपूर्ण खिलौना का या इस जो भी बर्तन हो या जो भी हो, इसका आयतन कंप्लीट निकल जाएगा। तो क्या देखिए, एक ग्राफ होगा, एक रचना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, द्विघात समीकरण से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्षेत्रमिति से कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो है आपको रह सकता है यहाँ से क्षेत्रमिति से। इसके अलावे जो होंगे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, कहाँ से रहेंगे, प्रमेय जरूर रहेंगे, जियोमेट्री से 5 नंबराही प्रश्न इसमें रहेगा, थ्योरम रहेंगे, जिसे जैसे हो सकता है, इसमें हो सकता है थेल्स प्रमेय, क्या हो सकता है, थेल्स प्रमेय, और ये उसका जो है विलोम, या इसका क्या हो सकता है, थेल्स प्रमेय या इसका विलोम, या इसके अलावे आपको हो सकता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय या इसका विलोम, ये हो सकता है। या फिर जो है दो समरूप त्रिभुजों के वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। यह वृत्त से संबंधित एक छोटी जो है प्रमेय दे सकता है, जो 5 नंबर में भी हो सकता है। तो आपको जो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा थोड़े बनाना है, आपको इसमें से 4 प्रश्न ही ना चाहिए, पूरा बना के क्या कीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर थोड़े मिल जाएगा, जितना है उतना ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा बनाने से आप ही का समय लॉस होगा। तो इसमें से आप जो है ग्राफ हर हाल में पूरा शांति से अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद रचना यदि आपके अनुकूल है, आपने बनाया है भली भांति समझ कर, तो उस रचना को हर हाल में ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से ही बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। ऐसा ना हो कि पेंसिल से बनाए बार बार कट रहे हैं, मिटा रहे हैं, कट रहे हैं, मिटा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर अभी मिला है कुछ देर पहले जो है कि जो है रबर का यूज जो करेंगे ना, उनके कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो है रबर से पेंसिल से लिखे हुए चीज़ को नहीं मिटाना है कॉपी पर, तो इरेज वाला जो है मनाही किया गया है। तो आप जो है रबर का यूज नहीं कीजिएगा, रबर का यूज नहीं कीजिएगा। ये आपका काज नहीं है, सही है खबर, ये गलत है, लेकिन पेपर जो है हिंदुस्तान का कटिंग हम देखे हैं और इसमें लगभग सूचना हमको सही लग रहा था। तो आप क्या करेंगे, रबर का यूज नहीं करेंगे इरेज के रूप में, ऐसा बनाएंगे भली भांति कि हमको मिटाना न पड़े। जो भी हम ग्राफ बनाएंगे जैसा कैलकुलेशन कॉपी में कर लेंगे, और एक ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ का कॉपी मिलेगा, उसमें हम लोग पेंसिल लेके जाएंगे। पेंसिल और स्केल सिर्फ ग्राफ बनाने में काम आएंगे और कुछ नहीं। ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो भी नंबर का गैप होगा वो पेंसिल से लेंगे और बिंदु ड्रॉ करेंगे मान चार्ट से, और तब स्केल के मदद से हम लोग क्या करेंगे, सरपट उसको खींचेंगे, और दूसरे समीकरण का भी वैसे ही खींचेंगे उसी पर, और जो दोनों ग्राफ जहां कटेंगे वहीं पे कटान बिंदु पर ही आपके भुज का मान और कोटि का मान एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रचना और ग्राफ पेंसिल से बना लेंगे, कैलकुलेशन भले आप कलम से कर लेंगे कॉपी में। तो रचना बनाएंगे तो जो यदि आपके अनुकूल रचना है, आपको जरा भी डाउट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रचना बना लेंगे। और रचना बनाएंगे तो इसका रचना के चरण भी हर हाल में लिख लेंगे, 5 गो चरण या 6 गो या 7 गो, जितना सुटेबल बन जा रहा है। आपने उस रचना को कैसे बनाया है, कैसे रचे हैं, उसको जो है वैसे ही समझ कर रचना के चरण लिख के डैश देकर नंबर बाई नंबर रोमन में 1 2 3 4 करके क्या करेंगे, हम लोग रचना के चरण भी लिख डालेंगे। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हो सकता है, यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस देखिएगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है अच्छे से समझेंगे। यदि आपसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और रफ वर्क पहले करेंगे, फिगर बना कर कैसे हो रहा है, और जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे, और उसको जो है कोशिश करेंगे फिगर बने, समकोण त्रिभुज बने, जो कोण यूनियन कोण अवनमन कोण दिया है उसको बैठाएंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जब हम लोग नीचे से अपने से ऊपर की चीज़ को देखते हैं तो आँख पर जो कोण बनता है यूनियन कोण होता है, और ऊपर से नीचे को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ भी ध्यान, अवनमन कोण बनता है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग निश्चित उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, बना ही लेंगे। काफ़ी हल्का ये चैप्टर है, बस समझने की आवश्यकता है। तो प्रश्न को कोशिश करेंगे कि 2 बार 3 बार पढ़े क्या कहना चाह रहा है, और फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और तब जाके उसको जो है अंजाम पर
पहुंचाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का ये प्रश्न है, कोई मामूली बात तो है नहीं। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आएंगे तो 2 प्रकार के डाटा होंगे, एक दूसरे को एक एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे। नंबर वाला संख्या करेंगे 10x प्लस वाई, अगर दहाई माने होंगे एक्स और इकाई माने होंगे वाई। तब भिन्न अंश में जाएंगे तो अंश मान लेंगे, हर मान लेंगे, भिन्न होगा अंश बटा हर यानी एक्स बटा वाई। प्रश्न के शर्त के अनुसार 2 शर्त देंगे, 2 समीकरण बनेंगे, उसको हल करेंगे, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो आप जो है देख लीजिएगा, उम्र पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न और अंश हर भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा यही कुछ और देखने का इच्छा हो तो अपना देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक समीकरण में आइएगा तो इसमें भी कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आप देख लेंगे। और द्विघात सूत्र से जो है द्विघात समीकरण को हल करना सीख लीजिएगा। द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। कब? जब मूलों का अस्तित्व होगा तब, यानी विवेचक का मान d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। इसी स्थिति में बना लेंगे, डी 0 के बराबर हो तो मूल समान होता है और वास्तविक होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है, तभी आप इसे बना सकते हैं। डी के मान 0 से छोटे यानी माइनस में आ जाए तो मूल क्या होता है? काल्पनिक होता है, तो उसको आगे बढ़वे नहीं करेगा, तो यहाँ तक जाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद जो क्षेत्रमिति से आप लोग शंकु के छीना का जो है क्वेश्चन है, उस पर आधारित, आयतन पर आधारित, धारिता पर आधारित है, उसको देख लीजिएगा। और खिलौना संबंधित क्वेश्चन भी आप क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। खिलौना संबंधित क्वेश्चन भी देख लीजिए। कुछ जो है कोई आकृति को जो है गलाकर पचकाकर जो है कोई नया आकृति बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन बराबर करके आप बनाएंगे। जैसे बेलन को गलाकर गोला बनाया गया या गोला को गलाकर बेलन बनाया गया, तो दोनों में क्या समानता है भाई? जितना गला है उतना बना है, तो दोनों का आयतन क्या करेंगे? बराबर। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जो डाटा दिया वो रख लीजिए, जो डाटा नहीं दिया वो निकल जाएगा। बेलन में 2 डाटा चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या देगा तो ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई देगा तो त्रिज्या पूछेगा। बेलन यह गोला में आएंगे तो सिर्फ और त्रिज्या है, तो यह व्यास दिया हो तो आधा करके त्रिज्या कर दीजिए, त्रिज्या डायरेक्ट है तो त्रिज्या ही वहां पे रख दीजिए उसका अपना जो गोला का है। तो आप जो है सावधानी बरतते तो क्षेत्रमिति का प्रश्न भी बना देते हैं। तो आपको जो चाहिए एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, 2 गो 3 गो, अगर यहाँ से बन गए तो 4 गो, तो इधर कंप्लीट आपका हो जा रहा है। और ना तो कोई बच्चा क्या कर लेगा? अपना ग्राफ बना लेगा। एगो रचना में अगर भूले लगेगा तो ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं करना है, 1-2 नंबर मिल जाएगा। गलत सलत बनाइएगा तो सबसे बढ़िया ग्राफ बनाइए। अगर डाउट नहीं है रचना में, पूरा फुल्ली आपके अनुकूल क्वेश्चन आया है, तो आप ग्राफ जो है ग्राफ का रचना बना दीजिए। और रचना जब बनाइए तो रचना के चरण भी 6 लाइन 7 लाइन में लिख ही दीजिए, समझ रहे ना? हर हाल में लिख लीजिए। तो ग्राफ एगो बना लीजिएगा, एगो हाइट एंड डिस्टेंस बना लेंगे। यदि कोई रचना नहीं बनाना चाहते हैं तो, जिनको लगता है कि डाउट है इसमें, तो हाइट एंड डिस्टेंस बना लीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो है ये प्रश्न बनाने का कोशिश हम कीजिए, तो 3 हो गया। और चौथा प्रश्न अगर आपके अनुकूल क्षेत्रमिति आ गया है तो ठीक है, और न तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या कीजिए? जाइए वहाँ बनाइए। वहाँ न बन रहा है तो आपको जो है थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय जो है याद होंगे, वहाँ से एक बना लीजिए अपना जो भी है। तो इस प्रकार से आपको इसमें 4 प्रश्न ही करने हैं 5 नंबराही में, जो जचेगा सो। और उसका जो भी बनाइएगा अपना नंबरिंग जरूर डालिएगा। 31 नंबर होगा तो 31 डालिएगा, 35 बनाना होगा तो 35 नंबर लिख के ही बनाइएगा। तो ये है हम लोग का रणनीति। इस रणनीति से चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उच्चतम से उच्चतम स्कोर जो है मैथ में खड़ा कर सकते हैं। बशर्ते समझदारी का परिचय देना होगा, धैर्य से रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिएगा जरा भी टेंशन तनाव दबाव मन में नहीं आने देना है। अब देखिएगा यहाँ से एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं, आपको एग्जाम देने से पहले क्या कर लेंगे। अब जो है जे भी बनाए सो बनाए, बहुत मैथ बनाए हम लोग। और क्या करेंगे, अब जो भी आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को अपना देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे जो है ट्रिगो से भी क्वेश्चन जो है 5 नंबराही में आपको हो सकता है डायरेक्ट बड़ा सा, या 2 क्वेश्चन का मान गए 35 नंबर क्वेश्चन दे दिया माना कि, और उसमें 1 नंबर और 2 नंबर लगा देगा। 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन बन रहा है तो आप दोनों का कीजिए, बना दीजिएगा। हो सकता है 2 नंबर है 3 नंबर का रहता है, तो ये भी आप जो है गोल्डन आपके लिए
साबित होगा यदि ऐसा हो जाता है तो आप जब बनाएंगे ये मत कहिए कि ये दोनों में से कोनो अधेनु बनाना है, नहीं। जब 35 में गए 2 क्वेश्चन है तो ये दोनों के दोनों हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तब जाके इस 35 का हिस्सा कंप्लीट होगा 5 वाला, है ना। तो कोई जो भी हो आपके अनुकूल जो भी अच्छा होगा, सिर्फ 8 गो में 4 गो बना लेंगे, 30 गो में कोनो 15 गो बना लेंगे, 100 गो में कोनो 50 गो का करेंगे OMR शीट पर रंग लेंगे, क्योंकि OMR शीट का जो है बीचे में आपसे ले लिए जाएंगे OMR शीट। तो अपना जो है 1 घंटा सवा घंटा में जो है OMR शीट पूरा 50 में 50 क्या करेंगे, रंग कर फिलअप करके पूर्णतः तैयार रहेंगे। और मतलब जो अगर बना लिए होंगे तो अपना सब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिएगा। और अंत में जो है 10 मिनट समय रहे तो उससे पहले सबका कीजिए, अपना सब्जेक्टिव देख लीजिए। कभी कभी हड़बड़ी में इतना ना बने लगता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, इतना ना बने लगता है कि भौके जब एगो छूटिए गया तो बेकारे 2 नंबर लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा कीजिए कि बार बार मिलेगी, हमने 15 में कोई कमी तो नहीं किया, तो ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन बनाना है और 8 गो में सिर्फ 4 ही बनाना है, जो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 में 50 प्रश्न कैसे सही होंगे, या यहाँ से जो है 30 में 15 कैसे बन जाएंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक क्राइटेरिया जो है सूत्र जरूरी है, सूत्र एवं कंसेप्ट जरूरी है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, फार्मूला जो है याद नहीं रहेंगे, तब तक आपको जो है परेशानी करेगा। इसीलिए अभी जो है एग्जाम देने जाने से पहले जो है कोशिश करेंगे सुबह 5 बजे जगेंगे तो आप लोग, या जो भी सेकेंड सीटिंग में है वो एग्जाम देने से 2 घंटा 3 घंटा पहले अपना क्या करेंगे, फार्मूला अच्छे से देख लेंगे। हर चैप्टर का क्या करेंगे, फार्मूला क्या करेंगे देख लेंगे, ताकि किसी प्रकार के मन में भ्रांतियां न रहे। क्षेत्रमिति संबंधित और त्रिकोणमिति संबंधित जितना भी सूत्र है उसको अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो मान चार्ट है उसका tan 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री वाला जो भी साइन कॉस्ट सेक, इसको क्लियर रखिएगा। अपना जो भी फार्मूला है उसको बहुत बहुत बढ़िया से समझ के सोच समझ के जो है याद कर लेंगे। और कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जिसको माइंड में अपना रखिएगा, जैसे निश्चित घटना का प्रयोगिता कितना होता है 1, अनिश्चित घटना का प्रयोगिता कितना होता है 0, यूक्लिड विहार एल्गोरिथम प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं तो HCF, अंकगणित के आधारित प्रमेय से क्या ज्ञात करते हैं HCF LCM दोनों, HCF LCM दोनों। अंकगणित का जो है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं तो जो फ्रेडरिक गॉस को बोलते हैं। तो ऐसी बातें से जो हमेशा याद रखेंगे। संजय ब्रह्मवार्ता वक्र क्या कहते हैं, त्वरण। संजय ब्रह्मवार्ता खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए तो अपवर्जी। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन है तो माध्य है। किसी हम लोग आलेखीय विधि से नहीं हल कर सकते हैं माध्य माध्यिका बहुलक में, तो माध्य को नहीं हल कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप ध्यान रखेंगे। शांत अशांत के मामला, पाई कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, तो ये सब जो है इतना चीज क्लियर रखिएगा। ये सब जैसे क्वेश्चन जो है ना बनाने में बहुत कम समय लगता है और जो है पूरा 100% सही भी हो जाता है। तो ये जो बातें है आपको उसको माइंड में रखिएगा। तो जब भी आपके पास सूत्र का जो है कॉपी हो, डायरी हो, किताब हो या कुछ पेज हो रखे हो तो उसको बढ़िया से क्या कहेंगे, हर फार्मूला हर चैप्टर का कंसेप्ट एंड सूत्र सिद्धांत पूर्णतः जो है उसको देख लीजिएगा और आश्वस्त होकर चलिएगा कि हमको जो है पूर्णतः 100% जो है याद है और हम फुल्ली तैयार है मैथ के एग्जाम में बैठने के लिए। किसी प्रकार का कमी हमारे अंदर नहीं है और दिल में आज खुश करके जो है एकदम हंसते हुए मैं आज जो है एकदम मन को खुश रखते हुए हम लोग जो है एग्जाम के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। समय से पहले आधा घंटा 45 मिनट पहले ही जाएंगे, भीड़ भाड़ से बचते हुए निकलेंगे और साइड में वहाँ सेंटर पर पहुँच जाएंगे और अपना जो है उसमें वहाँ जो प्रोसेस है सेंटर हॉल नंबर ये सब देखने का अपना वो सब देख लीजिएगा और जाके अपने सीट को खोजते हुए रोल नंबर से बैठ जाएंगे वहाँ से और इत्मीनान से शांति से धैर्य से बैठेंगे। अगल बगल में चीट पुर्जा देख लीजिएगा, कोई कागज पर्ची रद्दी, ताकि किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो सके। और उसमें एग्जाम में बैठने के दौरान जो भी अपना आवश्यक कार्य है वो उसको कीजिएगा। सिग्नेचर जो सर लोग अपने आएंगे करवाएंगे वो सब आपको कर ही देना है। हर हाल में जहाँ जहाँ रोल नंबर रोल कोड भरना है उसको फिलअप कर लीजिएगा। ये आवश्यक मूलभूत चीज़ें हैं, इसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद तब जाके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे
तो आप उसको पहले सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जो जो बनाने हैं उसको टारगेट कर लीजिए किस किस को बनाना है, और तब जाके उसको 100 में 50 क्वेश्चन एकदम 50 में 50 हर हाल में रनिएगा, तब कहीं जाके आपको 50 में 50 प्रश्न सही हो जाएंगे और पूरा के पूरा यहाँ भी सही यहाँ भी सही। तो इस प्रकार से आपका नंबर जो है बहुत बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बशर्ते सूत्र में कन्फ्यूजन न रखिएगा, कौन चैप्टर का सूत्र में किसी प्रकार कंसेप्ट में गड़बड़ी ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 23 31 12 x1 x2 x3 हम जो है उसको पढ़ाए भी हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे और उसको जो है देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, यही है हमारा जो है मैथ के प्रति जो है मैथ संबंधित सलाह सुझाव आप लोगों के लिए। और जो है कल अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग धैर्य के साथ, पूरे इत्मीनान से, तनिक भी हड़बड़ाना नहीं है, पूरा मियाज खुश रखना है। तो आपको जो है मैथ के परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक।